महाभारत में श्री कृष्ण के इस दिव्य प्रसंग द्वारा जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण भाव से अपने आप को ईश्वरीय शरण में सौंप देता है तो ईश्वर उसकी किस प्रकार रक्षा करता है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। इस युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन के लिए तैयार किया जा रहा था। हाथियों द्वारा पेड़ों को उखाड़ने और जमीन को साफ करने का काम जारी था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गोरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि जमीन पर घोंसला गिरने के बाद भी उसके बच्चों को अभी तक कोई हानि नहीं पहुंची थी, लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। गोरैया बहुत डर गई थी। वह मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए थे। गोरैया ने श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। वह बोली, हे कृष्ण, कृपा मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गोरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। श्री कृष्ण ने साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गोरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति, परिस्थिति और स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूं। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गोरैया अपने घोंसले में वापस चली गई। पास ही में खड़े अर्जुन गोरैया और श्री कृष्ण के इस संवाद से अनभिज्ञ थे। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छे धनुर्धर हैं। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मुझे आज्ञा दे भगवान, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष्य लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। उसने स्वयं को प्रस्तुत करते हुए श्री कृष्ण से कहा, क्या मैं प्रयास करूं भगवान? उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष्य वापस दिया और कहा कि कोई और कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? क्योंकि इस हाथी ने उस गोरैया के आश्रय उसके घोंसले को जो एक पेड़ पर था उसको गिरा दिया था, भगवान बोले। कौन सी गोरैया? अर्जुन ने पूछा। और इसके अतिरिक्त हाथी को तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, वह तो अभी भी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। युद्ध के बाद मैदान अभी भी अनगिनत शवों से अटा पड़ा था, जिनका अंतिम संस्कार करना शेष रह गया था।
कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उनकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गुरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के मां और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करे हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। दोस्तों, आपने देखा कि जब भक्ति में पूर्ण विश्वास और समर्पण हो तो ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, भले ही हमें उनके मार्गों की समझ हो या ना हो। आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।